जी am I audible? Am I audible to everyone? Am I audible? जी, थैंक यू। यस सर। जी जी, थैंक यू। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? कौन सा क्वेश्चन था? राइट, यस सर, थैंक यू। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दी जाहिद कि हम सेल्फ बिहेवियर डिस्ट्रक्शन से कैसे रीड कर सकते हैं। जी, सॉरी, सेल्फ बिहेवियर डिस्ट्रक्शंस। सेल्फ बिहेवियर डिस्ट्रक्शन। ऑलराइट, ग्रेट। पहले उससे पहले मुझे याद आया कि जो क्वेश्चन था उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया आंसर को, उसके आंसर को, कि वो 100% देने के बावजूद आपको लगता है कि आप 100% नहीं दे, मतलब वो रिजल्ट नहीं आया। तो उसका आंसर इन शॉर्ट ये है कि आपको लग रहा है कि आपने 100% दिया है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। उसको आपने समझने के लिए आपने अपने तमाम उस प्रोजेक्ट को दोबारा से खुद देख, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी जो भी कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी प्लान है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आइडिया है, आपने उस सिस्टम को देखना है। उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को देखें और अपने एफर्ट्स को देखें। फिर देखें गैप कहाँ है। ऑब्वियसली गैप होगा तो ऐसा हुआ है, ठीक है। उस गैप को फिल करने के लिए आपको वर्क करना होगा। अब बड़ी बात है, आपने एक्सेप्ट किया है, दैट इज योर लेवल ऑफ एक्सीलेंस। अब लेवल आता है लर्न करना। इसको लर्न करना है और फिर आपने उसको फिर दोबारा उस प्रॉब्लम के सामने आ जाना है। एंड बिलीव मी, यू विल रॉक इट इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो बिहेवियर है वो क्या है। देखिए, ये दुनिया का कोई भी फिलोसफर, दुनिया की कोई भी किताब आपको नहीं बता सकती, ना समझा सकती। ये जो वे है कि क्या, कैसे खुद को ठीक करना है, खुद में तब्दीलियां कैसे लेके आनी, वो खुद में लेने आने लेके आने के लिए आपने खुद में ऐसे 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 चेंजेस लेके आनी है। आपका क्वेश्चन है कि कैसे लेके आनी है। वो कैसे इस तरह लेके आनी है कि आप देखें कि वो वर्क कोई भी जो आपके माइंड में है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लाइफ में बेशुमार एरियाज, यूनिवर्स भरा हुआ है, हर इंसान का एक अलग मिशन है, विजन है। तो सर, नो वॉइस। इम्तियाज कह रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही अब तक? काइंडली बताइएगा। यस सर, यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जी, थैंक यू। इम्तियाज, काइंडली अपना इंटरनेट चेकिंग कीजिएगा, मे बी उस वजह से आपको इश्यू आ रहा है। अच्छा जी, तो बात, जी ओके सर, बात ये है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है, वो तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको पता हो कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, जो कि आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही करेंगे, ठीक है। कि यार मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं तो ये कर रहा हूँ यार, मैंने तो लाइफ में कितना काम किया है, वो आपको लगता है कि आपने काम किया है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने जाना है इस्लामाबाद, और मैं जा रहा हूँ, बड़ी एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। जाना मैंने कहा था कराची, सॉरी, अगर मैं कराची का मिशन था और मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो क्या मैं कराची पहुंच पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। हालांकि मेरी एफर्ट्स हैं, जरा समझिएगा इस बात को। मेरी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सुबह से शाम तक का सफर तय किया, अपने पैसे लगाए, सब कुछ किया, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में किया। दैट वाज नॉट द राइट डायरेक्शन। कराची जाने के लिए कराची की गाड़ी पकड़नी थी हमें, कराची जाने के लिए कराची की टिकट लेनी थी, कराची जाने के लिए कराची का सफर तय करना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो सेल्फ बिहेवियर है, वो कैसे सॉल्व हो सकता है? वो ऐसे सॉल्व होगा कि आपको राइट डायरेक्शन पे आना, आप रोड डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो सही एफर्ट्स नहीं है। सेल्फ सेल्फ आप ये आप कौन बताएगा आपको? आपको खुद एनालाइज करना है कि यार मैं गलत सफर तय कर। कौन आएगा? वो तो सारे देखेंगे कि यार देखो, ये वो तो इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट का आपको पता है कि यार मेरे पेपर की जो टाइमिंग है कराची में, वो इस डेट को है और इस टाइम को है। तो जल्दी से, अभी भी टाइम नहीं गुजरा, जल्दी से वो वाली बस पकड़े, वो वाला रास्ता पकड़े, और फौरन कराची का सफर तय करें। यू आर गेटिंग द हिंट कि आप जो सफर तय कर रहे हैं, उस सफर से हटके जो रियल सफर है, उस सफर पे आए, फिर उस पर एफर्ट्स करें, जान लगा दें,
खुद ब खुद आपके अंदर एबिलिटीज पैदा होने लग जाएंगी और आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह आप कामयाबियों की तरफ होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Sir, another question from the Kiran Zafar. How to avoid procrastination? क्रिटिसाइजेशन? क्या क्या? Procrastination. ऑलराइट। देखिए ये सबसे एक बिहेवियर इंसान का होता है कि इंसान कहता है कि यार मेरे से ना ये फेस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो किसी की भी आवाज जो है ना वो नहीं सुन सकता, अपनी आवाज भी नहीं सुन सकता, सबसे दूर जाना चाहता हूँ, सबसे अलग रहना चाहता हूँ, लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ, सब के सब फेक है, सबका सब एल्यूजन है, सबका सब धोखा है, ये लाइफ कुछ भी नहीं। ये सब आपको लाइफ में मतलब महसूस होगा। आप जो कर रहे हैं वो फजूल है। आपको जो भी हसर हाउ वी फाइंड अ डायरेक्शन, ये मैं आपको आंसर आंसर देता हूँ अभी। अम, आपको लगेगा कि यार जितना भी मैंने काम किया है लाइफ का वो सारा का सारा किसी काम का नहीं है अब तक का जो आप इसको समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। पहले आप देखें कि कितने लोग हैं जो स्पेशल पर्सन, उनके पास मतलब स्पेशल पर्सन से मुराद आप जानते हैं कि उनके पास किसी न किसी एबिलिटी में कमी हो, हालांकि वो बाकी सब चीज़ों में तेज होते हैं। लेट्स सपोज उनका किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की टांग अल्लाह ने नहीं अता की, अल्लाह ने अता दी, ठीक है ना, मैंने ना आपने, या फिर किसी हादसे में वो चली गई, ठीक है। तो बात क्या है कि अल्लाह ने इस वक्त आपको वो सारी कामयाबियां, वो सारे पावर और वो सारा सिस्टम प्रोवाइड किया होगा, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। फिर अगर हम इस लेवल पे आते हैं, जैसे कि मैं हूँ इस वक्त एक स्टडी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये तस्वर करने लग जाऊं, या फिर आप किसी अपने इंस्टीट्यूट्स को देखें, अपने इर्द गिर्द की कामयाबियों को देखें, जो जो भी आपने अचीव किया, ठीक है, लाइफ हर इंसान का ड्रीम होता है कि जी मैंने वहाँ स्टडी करनी है, मैंने वहाँ ये करना है, मैंने उस उस्ताद से सीखना है, फिर मैंने उस जगह पे जाना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है। सम टाइम आपको वो नहीं मिलता, गेटिंग योर माई पॉइंट। फिर जब आपको वो नहीं मिलता, फिर आप क्या करते हो कि आप खुद को नाकाम तस्वर करते हो कि यार मैं ही बिल्कुल जीरो। हालांकि उस लेवल तक आने के लिए आपको एक सारे लेवल क्रॉस करने थे, यानी कि पहली कामयाबी चाहिए थी कि आपके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हों, फिर आपके, मैं एजुकेशन की बात कर लेते हैं पहले, फिर आपके इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स हों, फिर आपकी बीएस में या फिर एमएस एमए एमएससी में अच्छे मार्क्स हों, फिर आपके एमफिल में अच्छे मार्क्स हों, फिर आप उस लेवल पे पहुंचोगे। जब उस लेवल पे की बात आती है तो आप अगर वहां कामयाब नहीं हुए, तो वो सारे के सारी चीजों को आप इग्नोर करना शुरू कर दो कि यार मेरा तो, मैंने तो वो कुछ भी हासिल नहीं किया। ये सारा गलत बात, ये सारी गलत सोच जो आपको दिखाई ऐसे पड़ती है। जो आपने अचीव किया है अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई लेवल है जहाँ पे आपको लग रहा है ऐसा कि यार ये वहां पे फिट नहीं हो रहा, तो अल्लाह ने पूरी दुनिया रखी हुई है आपके लिए कामयाबियों के लिए। और बहुत ज्यादा हाइपर ना हो, किसी भी चीज को लेके हाइपर ना हो जाए, ठीक है। लेट्स सपोज कि यार एक होता है, एक होती है रिक्वायरमेंट, एक होती है जिंदगी और मौत का सवाल। बहुत से लोग कहते हैं जिंदगी और मौत का सवाल बना लें, तो वो गलत कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कश्तियां जला दें, कश्तियां जलाना वाला फैक्टर ठीक है, या एक हद तक ठीक है, लेकिन उसको जिंदगी और मौत बनाना ये बहुत गलत है। उसके बाद जाहिर है फिर सुसाइड की तरफ जाता है ना, जिंदगी और मौत की बात हुई है, यानी आपकी जिंदगी डिपेंड करती है उस पर, गलत है। आपके सामने अगर कोई एक चीज ऑप्शन आया है जहां से आप हार गए हैं, तो अल्लाह ने आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्लान रखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बड़े 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 ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, बड़े बड़े मिशन रखे हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ आपकी जरूरत है, और वो लोग, वो एरिया, वो सिस्टम, वो इलाका, सब आपका इंतजार कर रहे हो। जस्ट यू हैव टू रीच दैट डेस्टिनेशन। जी ओवर टू यू। अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन? ओवर टू यू होस्ट। सर हाउ टू मोटिवेट अनदर पर्सन, सॉरी वो चला गया। um, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओवर टू यू होस्ट। जी मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, आई थिंक सो कि हमारे जो होस्ट हैं वो इस वक्त नहीं है, मैं ही रीड करने की कोशिश करता हूँ।
हाउ टू, अब प्रीवियस साइड से हम शुरू करते हैं कि हम पत्नी कहाँ तक पहुंचे थे। अच्छा जी, मेरे पास वो क्वेश्चंस अभी इस वक्त नहीं है, सॉरी। सॉरी सर फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं सर रीड कर रही हूँ क्वेश्चंस। ऑलराइट, ओवर टू यू। Yes, so another question is from Maybe Shanif. Sir, how we find a direction? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी थैंक यू, एक्चुअली मैं म्यूट हो गया था, अभी आपकी तरफ से मुझे अलाउ हुआ है, मैं आई वाज ट्राइंग टू स्पीक। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन क्या था जी? सर how we find a direction? डायरेक्शंस कैसे तलाश कर सकते हैं जी? देखिए, क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज, अब किस डायरेक्शन की बात करते हैं, मैं इस वक्त लेट्स सपोज एजुकेशन की बात कर लूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी कैसे, क्या कौन सी जॉब मेरे लिए बेस्ट है, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैंने करना क्या है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ कि इस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आपकी कोई और डायरेक्शन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो पहले हम देखते हैं कि जी हमने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद हमने सुना कि जी साइंस बड़ी अच्छी है, या फिर आर्ट्स बड़ी अच्छी है, या फिर कोई और फील्ड अच्छी है, तो हमने वहां चले गए। सुनी हुई बातों को हम मानते हुए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की जो जनरेशन है वो ये फेस करती है 99%। ठीक है, फिर हम ये सुना कि जी इंजीनियरिंग बेस्ट है, या बीएस बेस्ट है, या फिर कोई और एरिया बेस्ट है, कोई और एरिया सब्जेक्ट बेस्ट है। फिर उसके बाद हम उसमें स्पेशलाइजेशन की तरफ आते हैं। फिर उसके बाद हमें पता लगता है, जब हम अक्लमंद हो जाते हैं, ये मिस मैविश का क्वेश्चन है, आप इस बाद में बताइएगा मुझे। फिर हमें अब पता ये लगता है कि यार हम उस फील्ड के नहीं है जिस जगह पे हम आए। डायरेक्शन, कि हमारी डायरेक्शन को, देखिए अल्लाह पाक ने इंसान को इतनी ताकत अता की है ना, इतनी ताकत अता की कि वो सब कुछ कर सकता है। मैं उन सारी थ्योरीज को नहीं मानता जो ये कहती हैं कि जी इंसान ये नहीं कर सकता, इंसान ये नहीं कर सकता। अगर इंसान ये ना कर सकता तो ये जो जहाज, ये जो आजकल हाइड्रोजन एनर्जी आई हुई है कि आप, ये जो सारे फॉसिल फ्यूल्स एंड हो गए हैं, अब ये और एनर्जी आ रही है। तो इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज को वो विन करके मार्स तक चला गया, मरीख तक पहुंच गया। उस इंसान के बारे में ये कह रहे हैं कि जी ये नहीं कर सकता। बात क्या है आपकी कि अगर आपको लग रहा है ऐसा, फील कर रहे हैं आप ऐसा, कि एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे और आपको लग रहा है कि वो डायरेक्शन सही नहीं है। ठीक है, कैसे ये जानेंगे कि वो सही है कि नहीं है? सबसे पहले बात ये करते हैं, अगर आप एफएससी में हैं, जैसे कैरियर काउंसलिंग, वहां पे हमारी बेहतर रहती है। ठीक है, तो वहां पे हम उनको बता देते हैं। लेकिन अगर आप बीएस में या फिर एमफिल में आ चुके हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में नहीं है, राइट डिसीजन आपने ले लिया, तो सबसे पहले एनालाइज आपने खुद कर, एनालाइज कर लिया। फिर आपने देखना है कि कैसे, अच्छा थैंक यू जी, कैसे आप जो है उन रिक्वायरमेंट्स को फिल कर सकते हैं। यानी कि देखिए, हर फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, हर डायरेक्शन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जिस डायरेक्शन में आ गए, अब देखिए वापस हम अपनी बचपन में तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में है, लेट्स सपोज मैं फिजिक्स में हूँ, आप केमिस्ट्री में है, नेक्स्ट वाला बायोलॉजी में है, या फिर वो बीबीए कर रहा है, वो या फिर वो सीए कर रहा है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, जिस एरिया में आप हैं, अब आपको उसमें लड़ना है, अब आपको करके दिखाना। अल्लाह ने आपको ये अता की है। वो एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। एक तेरी चाहत है यानी तेरी डायरेक्शन, जो तू जिस तरफ जाना चाहता है, और अल्लाह पाक ने फरमाया एक मेरी चाहत है। इसका मतलब, थोड़ी तशरीह में ये कर रहा हूँ आप ही के क्वेश्चन के लिए, कि एक मेरी चाहत यानी कि वो डायरेक्शन। और क्या होता है, बट इफ मच टाइम हैज गॉन इन दिस, देन इट इज टू ओके टू चेंज योर डायरेक्शन। जी, इसके बारे में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि डायरेक्शन चेंज करना क्यों, क्या होता है। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर मान ले तो उसको जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। आपकी डायरेक्शन आ, जो आप चाहते थे वो आपको
वहां मिलेगा जहां अल्लाह की चाहत, जहां अल्लाह की डायरेक्शन है। ये अल्लाह की डायरेक्शन क्या है? जहां पे आप हैं इस वक्त, जहां पे आप हैं इस पोजीशन में जहां पे आप हैं, वो डायरेक्शन अल्लाह की डायरेक्शन, अल्लाह की पावर है, अल्लाह की दुनिया है, और अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर लिखी हुई। अब इस डायरेक्शन में आपने करना क्या है? अगर फिर आयत को समझे कि अगर मान लो तुझको जो मेरी चाहत है, मैं तुझे दूंगा जो तेरी चाहत, वो आपको कामयाबियां वहीं पे मिलेंगी। अगर तू नहीं मानेगा उसको, ये मफहूम है साहब आयत का, कि जो मेरी चाहत, तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत, बस होगा वही जो मेरी चाहत। तो जरा इस सारे कन्वर्सेशन को समझें जो अल्लाह ने इंसान से की, कि होगा वही जो मेरी चाहत, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन जहां पे आप इस वक्त हैं, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, इस डायरेक्शन पे अल्लाह ने आपको भेजा। अब आपने क्या करना है? इस डायरेक्शन को आपने एक्सेप्ट करना। इस डायरेक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद कमालात दिखाएं, फाइट करें, दिन रात कर दें, एक कर दें, और उस डायरेक्शन में आपने मेहनत करें। फिर क्या आती है बात के सम टाइम बेटर होता है भी, ये लास्ट में किसी ने कहा कि डायरेक्शन को चेंज कर दी जाए। देखिए वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज अगर डायरेक्शन की बात हम करते हैं कि कराची और इस्लामाबाद जाने की, जैसे कि मैं कह रहा था कि आपने जाना कराची था, पहुंच आप इस्लामाबाद में, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज करना सही है। लेकिन जिंदगी की डायरेक्शन, जिंदगी के सोल्यूशन में या जिंदगी के जरूरियात में देखें ना, ये सारी चीजें अलग हैं। जिस टॉपिक को आप देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें। मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने जिंदगी वहां, यानी कि लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं, मैं 18 साल मैंने फिजिक्स को दी है, 18 साल। अब अगर मैं कुछ और काम कर भी सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया, लेकिन उसमें मुझे मेहनत की जरूरत है। लेट्स सपोज मैं फॉरेन बिजनेस करता हूँ, तो क्या फॉरेन बिजनेस में मैं कामयाब हो जाऊंगा? नहीं। क्यों? उसमें मुझे वैसे ही सीखना है जैसे कि मैंने नर्सरी से लेके एमफिल तक सीखा है फिजिक्स में, वो मैंने फिजिक्स में सीखा है। मेरी बात उस आपके उस क्वेश्चन को मे भी आप पहुंच रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि उसमें भी आपको उतना ही टाइम की जरूरत है, उसमें भी आपको उतने हार्डवर्क की जरूरत है, तब जाके आप उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे जो आप चाहते हैं। डायरेक्शन चेंज करना है तो उसमें भी आपको माइंड में ये रखना है कि आपने मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी जो पहली वाली डायरेक्शन में आपने मेहनत की। फौरन आप कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच सकते। जी, ओवर टू यू होस्ट। Yes, sir. Another question from Syed Mohammad Nawaz. Sir, how to motivate another person for any event? फॉर एनी Event. इवेंट से क्या मुराद है? कि कोई प्रोग्राम है या फिर क्या है? क्योंकि ये डिपेंड Yes, sir. करता है कि शायद कोई क्या। प्रोग्राम ही है event. अच्छा, मोटिवेट करने के लिए किसी प्रोग्राम के लिए, मैंने समझा ये ज्यादा बेटर ये होता है कि किसी को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी, अगर किसी प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करना है तो आपके पहले प्रोग्राम में उतनी जान होनी चाहिए, और फिर अगर उसमें जान नहीं है तो जानदार बनाने चीजें आपको बतानी होगी। जाहिर है इंसान जाता वहां है जो उसको चाहिए। लेट्स सपोज मुझे प्यास लगी है तो मैंने पानी पीना है, ठीक है। अगर मैं उस मुझे कोई कहे कि जी आपको मैं दुनिया की बेहतरीन गाड़ी देता हूँ, उसमें आप सफर करते हैं एक साथ, हालांकि वो एक अच्छी चीज है, बट मुझे पानी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो आप करते हैं, दैट इज द रियल मोटिवेशन। यानी कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपने जरूरियात को देखना है, उन जरूरियात को पूरा करने के लिए आपने वैसा इवेंट क्रिएट करना है। अगर आपका इवेंट उनकी मीट कर रहा है, अगर लेट्स सपोज आपने इवेंट पहले से क्रिएट कर लिए, ठीक है, फिर आपने कोई मैचेबल चीज देखनी है जिससे वो मोटिवेट हो सके। लेट्स सपोज आपने इवेंट में किसी बड़ी शख्सियत को बुलाया और वो शख्सियत को वो पसंद करते थे, ठीक है। लेट्स सपोज अनवर मकसूद साहब हैं जो कि बड़ी कमाल की शख्सियत, यू नो, कोई ऐसी शख्सियत या फिर कोई ऐसा उस्ताद जिससे आपको लग रहा है कि जी उसको मोटिवेशन मिल सकती है आने में, देन दीज आर द थिंग्स, यानी मैचेबल चीजें आपने देखी। जी, ओवर टू यू होस्ट। Yes, sir. एक question है तानिया अब्दुल कादिर. Sir, if we जी, want to do something but still find no direction, जिस तरफ से कुछ ना मिला तो क्या हमें अपना decision change कर लेना चाहिए?
दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर, इफ वी वांट टू डू समथिंग बट स्टिल फाइंड नो ठीक है, डायरेक्शन, अगर कुछ ठीक ना है। मिल रहा हो जिस तरफ से, तो हमें अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। अगर हम किसी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और वहां से वो चीज नहीं मिली, राइट, तो आप चाह यस रहे हैं कि सर। अब उस डायरेक्शन को चेंज कर लें। डिपेंड ये करता है, डिपेंड ये करता है कि आप तलाश क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत डाइवर्स क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशनशिप्स की बात करें, या फिर अपनी कैरियर की बात करें, या अपनी कोई और सिस्टम की बात करें। अगर ये, अब ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मैं इसको मतलब इसकी उस लिमिट को नहीं समझ पा रहा, लेकिन अगर आप बता दें तो अच्छा है, वरना मैं इसको अपने लेवल पे जो मैं समझ पा रहा हूँ उसको मैं आंसर दे देता हूँ। कोशिश की, कोशिश करने के बाद वो ना हासिल हुआ जो आप चाहते थे, अब आप चाह रहे हैं कि अब क्या हो। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि चाहते क्या थे आप। लेट्स सपोज अगर आप चाहते थे कि मुझे आप बता देते ज्यादा तो अच्छा, ये ज्यादा अच्छा होता कि आप चाह क्या रहे थे। तो अगर आप ये चाह रहे थे कि जी कोई ये जॉब थी और आपने जॉब के लिए कोशिश की और वो कोशिश नाकाम हो गई, अब आप चाह रहे हैं कि जी वो जॉब छोड़ के मैं किसी और जॉब की तरफ मूव कर लूँ, राइट। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन आपने मुझे देनी है, आंसर मैंने उसी के मुताबिक है। तो फिर क्या है कि जाहिर है कि अगर वहां पे आपको नहीं मिल रहा, तो आपको चेंज करने की जरूरत है, या फिर आपको लगे रहने की जरूरत है। लगा कैसे कि और भी सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया भरी हुई है, दुनिया डाइवर्स। दुनिया की डाइवर्सिटी ये है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर स्कूल की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो आप किसी न किसी में लग जाएंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपका माइंड में ये आ रहा है कि अब ये काम नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा था स्टार्ट ऑफ द सेशन में कि फेस इट, फेलियर है ना ये, फेल हो गए। फिर फेस करने के बाद एक्सेप्ट इट कि यार ये जो नहीं हुआ ना, मेरी वजह से नहीं। कौन बंदा आ गया, बंदा सामने आ गया जी, मेरी वजह से नहीं। बंदा सामने आ गया, अब इसको इससे आपने क्या करवाना, वो कमियां दूर करनी है, समझना है कि वो कमी कैसे दूर हो सकती है। लेट्स सपोज वहां पे गए, नाकाम हुए, क्या वजह थी नाकाम हुए, क्या इदारे की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। या आपको लग रहा है कि जी वहां पे बंदे पूरे थे, कुछ ना कुछ वजह होगी ना ऐसी। या आपको लग रहा है कि यार वो तो वहां पे सिफारिश चलती है जी, रेफरेंस चलता है। मैं लेम एक्सक्यूजेस, ये भी फिर फेस करना है। इसे फेस करना नहीं कहते, ये पहली डिग्री से भी भाग गए हो, फेस ही नहीं किया, भाग रहे हो ना कि जी वो पाकिस्तान के सिस्टम ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होता है, होता है। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उस पोजीशन में और उस लेवल पे आपको पहले फेस करना है कि किसी की गलती नहीं है भाई, ना किसी रेफरेंस की गलती है, ना किसी और की गलती है, ये मेरी अपनी गलती है, दिस इज ऑन माई ओन फॉल्ट, एंड यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट मूव टू द अदर ऑप्शन, टू द अदर एक्सीलेंस लेवल, दैट इज द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद लर्न करना। जब आप लर्न कर लेते हैं, जब आप सीख लेते हैं, तब आपको कोई नहीं हरा सकता। तब आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद में अपडेट्स लाने की जरूरत है जी। Sir, another question from Anisa Michelle. At some points in life, we get demotivated. What to do then? डीमोटिवेट, आप डीमोटिवेट हो गए हैं, तो जानिए कि स्टार्ट सफर क्यों किया था। आपको मेरी तरह की मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। स्टार्ट किया क्यों किया, वजह क्या थी, उसकी रीजन क्या थी, उसकी जरूरत हमें, हम लोगों की जो जरूरत है वो वहां होती है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा कुछ फेस कर रहे हो, यानी कि लाइफ में उनको लग रहा है कि जी अब तो बिल्कुल जीरो है। तो हम एक सजेशंस की तरफ एक बड़े भाई के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे, एक आपकी अपनी फैमिली में भी स्पीकर्स होंगे जो आपको नजर नहीं आते, मोटिवेशनल स्पीकर आपके वालिद होते हैं, आपके भाई होते हैं। ठीक है, ये मैं नीड की बात कर रहा हूँ। अब बात है कि मोटिवेट रहना कैसे है, मोटिवेट अपने ही गोल के लिए कैसे रहना है, और डीमोटिवेशन से कैसे बचना है। डीमोटिवेशन, हालांकि ये मेरे टॉपिक से हट गया, लेकिन मैं इसको आंसर देता हूँ। सक्सेस हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपने वो सफर तय क्यों किया था,
किसकी वजह थी, क्या वजह थी? यानी कि वो कामयाबी हासिल, इमेजिन करें, अब सब मेरे साथ इमेजिन करें कि जी आपने वो माइंड में लेके आए कि जी मैंने अपने अभी को खुश करना है, लेट्स गो, या मैंने अपने घर वालों को खुश करना है, या मैंने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, क्या मैंने वर्ल्ड को दिखाना है मैं क्या हूँ, या अब एक देख रहे हैं कि ये वेरिएशन है, हर एक इंसान की अपनी डिमांड होती है, ठीक है। सो द पॉइंट इज आपने ये स्टार्ट क्यों किया? जब आपको पता लग रहा है कि आपने स्टार्ट क्यों किया, अब आप उस वजह को देखें, क्या आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके बगैर रह सकते हैं? लेट्स सपोज आपने वर्ल्ड टूर करना, अभी तक आप अपने घर में बैठे हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा, क्या आप उसके बगैर रह सकते हैं? इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप उसके बगैर रह सकते हैं तो फिर आप जो है आपको कोई और काम शुरू करना चाहिए। अगर उसके बगैर नहीं रह सकते वो कुछ भी है, तो उसके लिए फिर सॉल्यूशंस की तलाश करें, उसके लिए मेंटोर्स तलाश करें, इदारे तलाश करें खुद में। देखिए बगैर किसी इंस्टीट्यूशन के, बगैर उस्ताद के कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, ये तो आपने माइंड में रखा सबसे पहली बात। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जरूरत क्या है, उन रेलिवेंट लोगों में आप आए। लेट्स सपोज आप जो है होटल एंड टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो होटल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट नहीं होगे तो घर में बैठे तो काम नहीं हो सकता। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो साइंटिस्ट तक जब तक आपकी रिसाई नहीं होगी, आप उनकी आइडियालिस्ट को नहीं समझेंगे, उनकी नई डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे, आप नहीं आ सकते। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर्स के पास जब तक आप नहीं कंटेक्ट में आएंगे तो आप डॉक्टर्स नहीं बन सकते। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर के प्रोफेसर्स को, उनकी थ्योरीज को, उनकी रिसर्च को, उनके प्रोग्राम्स को, उनके प्रोजेक्ट्स को नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। द थिंग इज कि आपने उस यूनिवर्स में आना है जिस यूनिवर्स के आप हैं। मेरी बात समझिएगा, जिसने क्वेश्चन किया है कि उस यूनिवर्स में आना है, अभी आप उस यूनिवर्स में नहीं है जहां आपको लग रहा है कि जी मैं वो हासिल नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले उस यूनिवर्स में आए। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे आएंगे, तलाश करें। फेसबुक इज योर्स, यूट्यूब इज योर्स, इंस्टा इज योर्स, सारे ये जो नेटवर्क्स हैं, लिंक्डइन इज योर्स। आप उन लोगों के साथ ऐड हो जो कि इसमें कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। देन डायरेक्टली उनसे रब्ता करें कि सर ये कैसे हो सकता है, सर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ये क्या कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। और दूसरा क्या कि मोटिवेट कैसे रहना है कि जी आप जब देखेंगे उनके काम को जो आप करना चाहते हैं, तो आपको मजा आएगा, यार ये मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे हटके कर सकता हूँ। लेकिन जब आप हर वक्त उस दूसरे यूनिवर्स में है, यानी कि वो यूनिवर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट का नहीं, जो आपकी वर्ल्ड का नहीं, तो आपको ज़ाहिर है देख के कुछ और लगेगा कि यार वो तो नहीं कर रहा है, ये वो सोया हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो तो क्रिकेट खेल रहा है, वो मैच देख रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो वर्ल्ड को एंजॉय कर रहा है। तो आपको लगेगा कि यार मैं सही नहीं कर रहा या नहीं कर रही। उस यूनिवर्स में आए, उन लोगों तक अटैच हों, घर में है कोई मसला नहीं, और आजकल वर्चुअली सारे एक दूसरे के साथ ऐड हैं, ठीक है। तो इन इस तरीके से आप उन लोगों के साथ ऐड हों और फिर अपनी जर्नी की तरफ आए। देन यू विल फाइंड द रियल जर्नी वेयर यू आर, ठीक है। क्यों आप मोटिवेटेड रह सकते हैं? मोटिवेट रहने के लिए मोटिवेट इलाके में आना है, ठीक है। और आपके उस प्याले में कमी होनी चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आई एम द परफेक्ट, मुझे किसी जरूरत नहीं है, किसी की बात की जरूरत नहीं है, नहीं। आपको जरूरत है, आपको एक एक चीज की जरूरत है। इवन अ वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एक एक अल्फाज की जरूरत है, लेकिन अगर आप इसकी जरूरत को नहीं समझेंगे तो आप वहां पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी ओवर टू यू होस्ट। यस सर, एक और क्वेश्चन है। सर मुझे अपनी सक्सेस दूसरों से कम लगती है, इसका क्या रीजन है? ये बड़ा यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लाइंस आप खींचे, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर कोई डिस्प्ले हो तो मैं कर देता, चलिए आप इमेजिन करें कि एक ये सॉरी एक लाइन है जो आपने पेज पे लगाए और एक उससे बड़ी वाली लाइन लगा दी। तो जो छोटी वाली लाइन थी, जो पहले वाली लगाई थी, वो पहले बड़ी परफेक्ट नजर आ रही थी, आप बड़ी बेहतरीन नजर आ रही, काफी लंबी लगाई आप। लेकिन अब 9 इंच के बजाय आपने 12 इंच का एक न्यू लाइन ड्रा कर ली है पेज पे, तो आपको वो जो 9 इंच की जो कि काफी लंबी थी वो भी आपको कम लगेगी। द पॉइंट इज कि आप जब दूसरों को देखेंगे, तो पॉइंट इज जब आप कंपैरिजन की तरफ आएंगे, द पॉइंट इज जब आप अपने
एनर्जीज और अपने पोटेंशियल और अपने मिशन और अपने विजन को नहीं देखेंगे और दूसरों के विजन और दूसरों की सक्सेस को देखेंगे, तो आपको इतनी बड़ी लाइन भी कम नजर आएगी, आपको अपनी कामयाबी कम नजर आएगी। आपने किसी को भी नहीं देखना चाहिए कौन कामयाब कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। हर इंसान का अपना टाइम जोन है। अगर इस वक्त इंग्लैंड जीता है ना, तो एक हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, जैसे कहते हैं एक आपका टाइम आएगा। लेकिन उस टाइम के लिए सब्र, कंसिस्टेंसी, लगातार लड़ना, सीखना। अगर हमारी पाकिस्तान क्विट कर दे टीम कि जी हमने तो नहीं खेलना भाई, बस है, बहुत बहुत इंसल्ट हो चुकी है, सॉरी, फाइनल तक आए हैं, ठीक है, 16 करोड़ जीत के गए हैं। देखिए आपने गेन क्या किया, अपनी हार से क्या गेन किया, ठीक है। शायद अगर वो इस तक पहले डर जाते तो 4 करोड़ लेके भाग जाते, ठीक है। अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया। अल्लाह पता नहीं आपसे, देखें ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये फिट हो रही है, ठीक है। वो आपके 4 गुना को आपको 16 गुना अल्लाह ने दिया, समझ रहे हैं आप, 4 गुना आपके एफर्ट्स को डबल कर दिया अल्लाह ने। इसी तरह लाइफ में भी जब आप छोटा सा भी काम करते हैं ना, तो वो अल्लाह की तरफ से बड़ा हो सकता है। जब आपकी नीयत पाक होगी, कनेक्शन साफ होगा अल्लाह के साथ, गॉड के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होगा, तो आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, दूसरों की कामयाबी की तरफ देखेंगे तो ऑब्वियसली कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको उससे आइडिया हो जाए। मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चलाते 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 मैं साथ वाले की गाड़ी देख रहा हूँ। इमेजिन करें क्या होगा कि स्पीड से मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं देख ही रह रहा हूँ, बताओ क्या होगा। अपने चैट आंसर से मुझे बताओ कि मैं स्पीड से साइकिल चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं साथ वाले की गाड़ी देख रहा हूँ, अब आगे नहीं देख रहा, व्हाट विल हैपन। हाउ टू अवॉइड लाइफ ऑफ इमेजिनेशन और सोशल मीडिया एंड द वे ऑफ लर्निंग एंड सक्सेस। ये जो है आपका, मैं अभी आंसर देता हूँ। पहले हम इस मैंने जो क्वेश्चन किया है काइंडली इसका आंसर दें। यस एग्जैक्टली, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट होगा। मैं साइकिल की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ या बाइक की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि सही जो थंबा है ना, या वो सामने वाला जो कोई भी चीज है, सही आपके मुंह पे लगे। द फैक्ट, दिस इज द रियल फैक्ट। जब हम किसी और की जिंदगी को देखते हैं, किसी और की लाइफ को देखते हैं, किसी और के सक्सेस को देखते हैं, तो हम जिंदगी में ऐसे गिरते हैं ना, मजा आ जाता है। और शायद पत्नी फिर बचता है नहीं बचता, फिर वो अलग बात। तो अगर बचे रहना है, लड़ना है, सीखना है, तो सिर्फ अपनी सफर को देखना है, अपने पोटेंशियल्स को देखना है, अपनी हारों को देखना है, अपनी हारों से सीखना है। प्लीज, जो कामयाब होते हैं 100% मार्क्स लेते हैं, उनसे पूछें कि कैसे लिए। वो आप कहेंगे कि जी सब पहले मेरे नहीं होते थे, फिर मैंने सीखा कि ये कहाँ से नंबर सही हो सकते हैं, कहाँ से सही हो सकते हैं, डिफरेंट बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर जाके आप उसे पढ़ाकू बच्चा कहते हैं। भाई उसकी मेहनत होती है, आपको वो मेहनत करनी है। हम मेहनत नहीं करना चाहते और फिर कहते हैं कि जी हम कामयाब हो जाएं, सॉरी जी ऐसा नहीं होता। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में ऐसा करना पड़ता है और ये आपने करना है और आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको एबिलिटी दी है। डरे नहीं। जब आप भागेंगे, जब आप बिल्कुल क्विट करना चाहेंगे, जब आप मसलों से भागना चाहते हैं, जब आप कहते हैं कि जी मैं नहीं कर सकता, वो कितनी कामयाबी, अच्छी सी कामयाबी है, वो कितना शानदार वे से कामयाब है, मैं क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी के लिए रखा है। छोटी कामयाबी आप सोच रहे हो, वो जो बड़ी लाइन या फिर आपको बड़ी सक्सेस नजर आ रही है, वो छोटी सक्सेस है, आपकी बड़ी सक्सेस है। समझ नहीं पा रहे तो समझें। कम तब तक आपकी वो सक्सेस बड़ी नहीं हो सकती, तब तक आपकी लाइन बड़ी नहीं हो सकती, जब तक फेलियर्स को नहीं समझ। फेलियर्स गिफ्ट है यार, रोना है तो रोएं, लेकिन उस फेलियर से सीखें। उस फेलियर, वो फेलियर ही आपको सही मायने में कामयाब कर। ओवर टू यू होस्ट। Yes, sir. एक और क्वेश्चन था सर, हाउ वी अवॉइड द लाइफ ऑफ इमेजिनेशन और सोशल मीडिया इन द वे ऑफ लर्निंग आर सक्सेस। हाउ टू अवॉइड द सोशल मीडिया, लाइफ ऑफ इमेजिनेशन लाइफ ऑफ इमेजिनेशन, ओके, आर सोशल मीडिया ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इन द वे ऑफ लर्निंग आर सक्सेस। इन द वे ऑफ लर्निंग एंड सक्सेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया, देखें नीड ऑफ द आवर क्या है। पहले तो ये देखें क्या आपको सोशल मीडिया की जरूरत है या नहीं है। सोशल मीडिया डिपेंड करता है कि आप यूज क्या करना चाहते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने सोशल मीडिया से 70 to 80%
बेस्ट फ्रेंड्स पाए हैं, गेटिंग माई पॉइंट, बेस्ट मेंटोर्स पाए हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक हुआ है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली फेसबुक। अब आपके क्वेश्चन ये है कि अवॉइड कैसे करना है। अवॉइड करने के लिए कोई मिशन होना चाहिए। आपने अगर लाइफ में रखा हुआ है कि यार मैंने ना इतने मार्क्स लेने हैं, तो जाहिर है मार्क्स के लिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। आपने अच्छी जॉब लेनी है, उसमें अच्छा काम करना है, ठीक है, तो उसमें सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, यानी कि एक जगह लगी हुई। तो जरूरत देखें, जरूरत किस चीज की है। अगर वहां पर सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, तो मैंने दरमियान के सेशन के दरमियान में कहा था कि सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, टू से नो टू एनीवन, टू से टू नो टू योर ओन सेल्फ। ठीक है, जब आप खुद को ना कर देते हैं, जब आप खुद को ना करना सीख जाते हैं, ठीक है, क्या कैसे ना करना है जी, कि जैसे अब आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ना करना बहुत ही डिफिकल्ट है जी, मैं तो मेरी तरफ मैं अगर मैं करूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तो ज़रूरत है, मेरी तो रिक्वायरमेंट, मुझे उन लोगों से अटैच रहना होता है जो कि मेरे लिए ज़रूरी हैं, जो कि मेरे मेंटोर, ठीक है, मेरे उस्ताद। तो आपको, क्योंकि देखिए ना, आप उस वक्त तक सीखते ही नहीं जब तक आप उन लोगों से अटैच नहीं होते जहाँ से आपने सीखना है, जहाँ से आपने रोशनी लेनी, ठीक है। कोई भी मुकम्मल नहीं है जी, ना मैं मुकम्मल हूँ, मेरे अंदर बेशुमार गलतियां हैं और आपके अंदर भी हैं। तो मैंने क्या कहा था, एक्सेप्ट इट, लर्न इट। और फिर क्या बात आती है कि डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं जी। मैंने पहले ही डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताया है। सिंपली रूल ये है टू से नो टू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू रियली वांट टू डू एनीथिंग। अगर आप सच्ची में कुछ करना चाहते हैं, सच्ची में कुछ रीजन है आपके अंदर, एवरी पैशन एंड इंसिडेंट इज ए लेसन और अ ब्लेसिंग। जी बिल्कुल मिस किरण, बिल्कुल। तो क्या है कि उस डायरेक्शन से बचना चाहते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से, कहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो आप। ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था, टू सी इजीली टू से नो। कैसे नो करना है, ये आप करेंगे, ये कोई नहीं करेगा। मैंने तो ये बताया है नो करना। हाउ टू से नो, ट्रिक्स तलाश करें। हर इंसान के अपने ट्रिक्स हैं, हर इंसान मेंटोर है, खुद में मेंटोर है। सारी की सारी चीजें आपके अंदर है, आपके हार्ट में, आपके माइंड में। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके हार्ट में, आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके माइंड में। इनको यूज करें। हार्ट को ये ना कहें कि ये जी फायदा नुकसान, दिमाग को ना कहें ये फायदा नुकसान देता, नहीं। ये अपने थॉट्स पैदा करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारा वर्ड जो है ये रिक्वायरमेंट बेस्ड आया है। दुनिया जितनी भी कामयाब हुई है, रिक्वायरमेंट थी उनकी। कहते जी जी, एक कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम एक दूसरे से बात करें। आप देखें, हम एक दूसरे को नहीं जानते, जितने भी आज मैक्सिमम, कुछ मेरे इनको मैं जानता हूँ, कुछ को मैं नहीं जानता, ठीक है। तो क्या है, इनको अगर हम अगर लाइफ में फिजिकली मिले तो हम कैसे एक दूसरे को जानेंगे। फिजिकली मिले हैं, ये आइडिया था, ये दिमाग का आइडिया था, तो वो एक शक्ल अख्तियार कर गया और वो हो जाता है। जब आप सच्ची में कुछ करना चाहते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर सकती आपका। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, तो ये सिंपल सिंपल रूल है कि जी आपने गलती का निशाना किसी और को बनाना है। वो गलती का निशाना क्या हो सकता है जी, सॉरी टू से, कि वो जी सोशल मीडिया मुझे मेरा टाइम खा रहा है, जी मेरा जो है ना, मेरे फ्रेंड्स मेरा टाइम खा रहे हैं। भाई सिंपल रूल है, नो करो। नहीं करना भाई, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। भाई आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा करनी है, कोई नहीं करेगा जी। तो चौथा बंदा मैं कहूँगी जी, कोई आप ऐसा कोई कोई पानी बता दो कि जी हमें हम ना करने लग जाए, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। जी के बारे में बता दें प्लीज शॉर्टली। जी जी जी, मिस्टर काशिफ रजा, मैं आप शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। पहले इसका आंसर मैं दे देता हूँ, फिर मैं अपने बारे में जरूर बताता हूँ आप सबको इंशाल्लाह। तो ये जो चीज मैटर करती है वो ये